सोचो, एक दुनिया जहां डायनासोर ही नहीं है, कोई बड़ा सा टायरानोसॉरस रेक्स नहीं, कोई विशाल ब्रैकियोसॉरस नहीं, कोई वेलोसिरैप्टर्स अपने शिकार के पीछे भागते नहीं। उनके राज से पहले हमारा ग्रह बहुत अलग दिखता था। ये एक सफर है समय में पीछे, डायनासोर से अरबों साल पहले। हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जो अजीब और अद्भुत जीवों से भरी है। एक ऐसा समय जब धरती पर जीवन अपने पहले कदम रख रहा था। ये कहानी है धरती के प्राचीन अतीत की, बहुत बड़े बदलाव और अविश्वसनीय जैव विविधता के समय की। ये कहानी है जीवन बचाने की, अनुकूलन की और विकास की अद्भुत शक्ति की। मेरे साथ आओ, डायनासोर से पहले की दुनिया में, आश्चर्य और खोज के समय में। हमारा सफर शुरू होता है अरबों साल पहले, हेडियन ईयन में। धरती एक खतरनाक जगह थी, पिघले हुए चट्टानों का एक आग का गोला जो क्षुद्र ग्रहों, एस्ट्रॉइड्स से टकरा रहा था। धीरे धीरे ग्रह ठंडा हुआ, महासागर बने। जैसे ही जल वाष्प संघनित हुआ और बारिश के रूप में गिरा, जीवन शुरू होने के लिए मंच तैयार था। इसके बाद आया आर्चेन ईयन, एक ऐसा समय जब बहुत ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधि थी। महाद्वीप बस बनने शुरू ही हुए थे और वायुमंडल आज हम जो सांस लेते हैं उससे बहुत अलग था। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद इन प्राचीन समुद्रों में जीवन का उदय हुआ। साधारण एक कोशिकीय जीव, पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वज। जीवन के पहले रूप सूक्ष्म, साधारण बैक्टीरिया और आर्किया थे। वे प्रारंभिक पृथ्वी के गर्म, ज्वालामुखी वातावरण में पनपे। ये एक कोशिकीय जीव अविश्वसनीय रूप से लचीले थे। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसाइज करने की क्षमता विकसित की, ऊर्जा पैदा करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया। इस प्रक्रिया ने वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी, धीरे धीरे ग्रह को बदल दिया। ऑक्सीजन का उदय पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने अधिक जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि इसने एक चुनौती भी पेश की। कई शुरुआती जीवन रूपों को ऑक्सीजन जहरीली लगी। केवल वे ही जो अनुकूलित हो सके, वे वायुमंडल में इस नाटकीय बदलाव से बच पाए। प्रोटेरोजोइक ईयन लगभग 2 अरब वर्षों तक चला। इस समय के दौरान जीवन अधिक विविध और तेजी से जटिल होता गया। यूकेरियोट्स, यूकारियोटिस का उदय हुआ, वे कोशिकाएं जिनके केंद्रक में उनका डीएनए होता है। यह एक बड़ी विकासवादी छलांग थी जिससे अधिक जटिलता और विशेषज्ञता की अनुमति मिली। बहुकोशिकीय जीवन भी प्रकट हुआ, जिसने पौधों और जानवरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पहले जानवर साधारण, कोमल शरीर वाले जीव थे जो महासागरों में रहते थे। प्रोटेरोजोइक में नाटकीय जलवायु परिवर्तन भी देखे गए, जिनमें कई हिमयुग शामिल थे जिन्होंने ग्रह को बर्फ में ढंक दिया था। हालांकि जीवन उल्लेखनीय रूप से लचीला साबित हुआ, इन चरम स्थितियों के माध्यम से अनुकूलन और विकास करता रहा। भाग 5, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन लाइफ अपने पैर जमाता है। लगभग 540 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के रूप में जानी जाने वाली इस अवधि में विकास का एक अभूतपूर्व विस्फोट हुआ। महासागरों में नए जीवन रूपों की एक चौंका देने वाली श्रृंखला दिखाई दी। कवच, कंकाल और जटिल शरीर योजनाओं वाले जीव आश्चर्यजनक गति से विकसित हुए। अपने कठोर बाह्य कंकाल और खंडित शरीर वाले ट्राइलोबाइट्स प्रचुर मात्रा में हो गए। ये जीव कैम्ब्रियन काल के प्रतीक हैं। इनके जीवाश्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तीव्र प्रतिस्पर्धा और तेजी से विकास का समय था। इसने विविध पारिस्थितिक तंत्रों, इकोसिस्टम्स की नींव रखी, जो शेष पृथ्वी के इतिहास की विशेषता होगी। भाग 6, ऑर्डोविशन पीरियड, इन्वर्टेब्रेट्स की दुनिया। ऑर्डोविशन पीरियड कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद आया। महासागरों में जीवन फलता फूलता रहा, नई प्रजातियों का विकास और विविधीकरण हुआ। अकशेरुकी, इन्वर्टेब्रेट्स, बिना रियर की हड्डी वाले जानवर समुद्रों पर राज करते थे। विशाल सेफेलोपॉड्स, स्क्विड और ऑक्टोपस के रिश्तेदार छोटे जीवों का शिकार करते थे। जीवन से भरपूर प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, गर्म उथले पानी में उगती थी। ये प्राचीन चट्टानें समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला के लिए आवास प्रदान करती थीं, ठीक उसी तरह जैसे आज प्रवाल भित्तियां करती हैं। ऑर्डोविशन में पौधों द्वारा भूमि पर उपनिवेश बनाने का पहला प्रमाण भी देखा गया। ये शुरुआती पौधे साधारण, गैर संवहनी पौधे थे, जैसे काई और लिवरवॉर्ट्स। भाग 7, सिलूरियन पीरियड, जीवन जमीन पर विजय प्राप्त करता है। सिलूरियन पीरियड ने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया।
इस समय के दौरान पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए जो जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। इसी समय के दौरान पौधों ने जमीन पर उपनिवेश बनाना शुरू किया। कुक्सोनिया जैसे शुरुआती पौधे जो छोटे और सरल थे ने भूमि पर जीवन की नींव रखी। इन शुरुआती भूमि पौधों ने पानी से बाहर जीवित रहने के लिए रणनीति विकसित की। उन्होंने अपने आप को सूखे और अन्य कठोर परिस्थितियों से बचाने के लिए अनुकूलन किया। उन्होंने खुद को स्थिर करने और मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जड़ें विकसित कीं। जड़ों ने न केवल पौधों को स्थिर किया बल्कि मिट्टी को भी स्थिर किया, जिससे भूमि पर जीवन के लिए एक स्थिर आधार मिला। पौधों द्वारा भूमि पर आक्रमण ने जानवरों के अनुसरण का मार्ग प्रशस्त किया। पौधों ने एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जिसमें जानवरों को भी अनुकूलन करना पड़ा। आर्थ्रोपॉड्स जैसे मिलीपेड और सेंटीपीड जमीन पर आने वाले पहले जानवरों में से थे। ये छोटे जीव नए पारिस्थितिकी तंत्र में जल्दी अनुकूलित हो गए। सिलुरियन में जबड़ों वाली पहली मछली का विकास भी देखा गया। जबड़े वाली मछलियों ने समुद्री जीवन में एक नई दिशा दी। ये शुरुआती मछलियां भयंकर शिकारी थीं और उनके आगमन ने समुद्री खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इन मछलियों ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 8 डेवोनियन पीरियड, मछलियों का युग। डेवोनियन पीरियड को अक्सर मछलियों का युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान मछलियों की अविश्वसनीय विविधता विकसित हुई। इस समय समुद्रों में जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। मछलियों की कई नई प्रजातियां उभरी, जिनमें से कुछ ने अपने अद्वितीय रूप और आकार से वैज्ञानिकों को आज भी चकित कर रखा है। बख्तरदार मछलियां, जिनके शरीर पर हड्डी की प्लेटें होती थीं, समुद्र में गश्त करती थीं। डंक्लियोस्टियस जैसी विशाल मछलियां, जो अपने शक्तिशाली जबड़ों और बख्तरबंद शरीर के लिए जानी जाती थीं, इस युग की प्रमुख शिकारी थी। शार्क, रे और अन्य कार्टिलाजिनस मछलियों ने भी अपनी शुरुआत की। ये मछलियां अपने लचीले कंकाल और तेज तैराकी के लिए जानी जाती थीं और उन्होंने समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डेवोनियन में लोबफिन मछली का विकास भी देखा गया, जो सभी 4 अंगों वाले कशेरुकियों के पूर्वज हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। इन मछलियों के पंख मांसल और मजबूत थे, जो उन्हें उथले पानी में नेविगेट करने में मदद करते थे। इन मछलियों के मांसल पंख थे जिनका उपयोग वे उथले पानी में नेविगेट करने और यहां तक कि थोड़े समय के लिए जमीन पर जाने के लिए करती थी। यह एक महत्वपूर्ण विकास था जिसने भविष्य में स्थलीय जीवन के विकास की नींव रखी। डेवोनियन के अंत में एक सामूहिक विलुप्ति घटना ने समुद्री जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का सफाया कर दिया। इस घटना ने समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया और कई प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। हालांकि इस घटना ने नई प्रजातियों के विकास और पनपने का मार्ग प्रशस्त किया। विलुप्ति के बाद समुद्र में जीवन ने एक नया रूप धारण किया और नई मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की प्रजातियां उभरी, जिन्होंने समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवंत किया। भाग 9 मंच की स्थापना, डायनासोर्स के राज की ओर। जैसे ही डेवोनियन पीरियड ने कार्बोनिफरस को रास्ता दिया, पृथ्वी पर जीवन अनुकूलन और विकास करता रहा। इस समय के दौरान जीवन ने पानी से बाहर निकलकर भूमि पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उभयचर, एम्फीबियंस, लोब फिंड मछली के वंशज प्रमुख भूमि जानवर बन गए। ये जीव जो कभी केवल पानी में रहते थे, अब भूमि पर भी जीवन जीने लगे थे। उनके विकास ने आने वाले समय के लिए नए रास्ते खोले। विशाल कीड़े मकोड़े जैसे 2 फीट से अधिक पंखों वाले ड्रैगनफ्लीज ने आसमान को भर दिया। इन कीड़ों का आकार और संख्या दोनों ही अद्वितीय थे और उन्होंने उस समय की पारिस्थितिकी को गहराई से प्रभावित किया। कार्बोनिफरस को अक्सर कोयले का युग कहा जाता है क्योंकि प्राचीन जंगलों के अवशेषों से विशाल कोयला भंडार बनते हैं। इन जंगलों में पेड़ और पौधे इतने घने थे कि उनके अवशेषों ने समय के साथ कोयले के बड़े बड़े भंडार बनाए। विशाल फर्न और क्लब मॉस के प्रभुत्व वाले इन जंगलों ने ऑक्सीजन से भरपूर दुनिया का निर्माण किया। इस समय के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर आज की तुलना में कहीं अधिक था, जिसने जीवन के विकास को प्रोत्साहित किया। इसने सरीसृपों के विकास के लिए मंच तैयार किया, जो जानवर अंततः डायनासोर को जन्म देंगे। ये प्रारंभिक सरीसृप, जो छोटे और सरल थे, धीरे धीरे अधिक जटिल और विविध रूपों में विकसित हुए। डायनासोर से पहले की दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, एक नए युग के कगार पर। यह समय जब जीवन ने अपने सबसे अद्भुत और विविध रूपों को अपनाया
एक नई शुरुआत का संकेत था। दिग्गजों के शासनकाल के लिए मंच तैयार था, लेकिन यह एक और समय की कहानी है। आने वाले युग में डायनासोर पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे और उनकी कहानी उतनी ही रोमांचक और रहस्यमय होगी जितनी कि उनके पूर्वजों की।